अगर आप राजस्थान के निवासी है और अगर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जिसमें वृद्धा विधवा या विकलांग पेंशन मिलती है तो अब आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है, जब सरकार बनी थी तभी ये घोषणा की गई थी कि हम पेंशन को बढ़ाएंगे, लेकिन ये पेंशन धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। शुरुआत में मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत के द्वारा 750 से ये पेंशन 1000 रुपये की गई थी। अभी 1000 से पिछले बजट में 1250 रुपये ये पेंशन की गई और इस बार 1300 रुपये ये पेंशन आपकी कर दी गई है। जो अब मिनिमम पेंशन है वो 1300 रुपये मिलेगी। अब आप सबके मन में सवाल होगा कि किन की ये पेंशन बढ़ी है, किन की नहीं बढ़ी। तो जिनको वृद्धा विधवा और विकलांग पेंशन मिल रही है उनकी पेंशन बढ़ी है। जिनको ऑलरेडी 1500 रुपये पेंशन मिल रही थी उनकी नहीं बढ़ाई गई है। मिनिमम जो पेंशन है, जो कम से कम पेंशन अब तक 1250 रुपये मिल रही थी, वो 1300 रुपये कर दी गई है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि जनवरी माह से ही ये जो नया पेंशन का नियम है वो लागू हो जाएगा। कहने का मतलब 2026 जनवरी से ही आपको 1300 रुपये पेंशन प्रति माह मिलने लगेगी, यानी हर माह 50 रुपये अब एक्स्ट्रा मिलने लगेंगे। अभी जहां तक आप 1250 रुपये उठाते थे, अभी आपको 1350 रुपये मिलेंगे अगर आपको 1500 रुपये से कम पेंशन मिलती है। अगर आपको ऑलरेडी 1500 मिल रही है तो उन सब के लिए 1500 ही रहेगी, क्योंकि जिनकी उम्र ज़्यादा है, 75 वर्ष के आसपास है, ज़्यादा है, तो उनको पेंशन ज़्यादा मिल रही है तो उनकी पेंशन नहीं बढ़ाएगी। फिर बता दूं, जो कम से कम पेंशन है वो अब 1300 रुपये रहेगी। इसी के साथ जिन लोगों का नई पेंशन के लिए आवेदन होगा, चाहे वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन हो रहा हो, विधवा पेंशन के लिए या विकलांग पेंशन के लिए, उनके लिए भी शुरुआती पेंशन 1300 रुपये ही रहेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर बजट में ये पेंशन बढ़ने की बात हो रही है, तो आने वाले सालों में उम्मीद है कि ये पेंशन 2000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को ये 50 रुपये बढ़ाने से अच्छा 100-150 रुपये तो कम से कम बढ़ाने चाहिए थे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बाकी उम्मीद थी कि बजट से ये पेंशन लागू होगी, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि जनवरी माह से ही आपको ये जो है वो 1300 रुपये मिलने लगेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिल भी जारी हो चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी जनवरी माह की जो पेंशन आएगी वो 1300 रुपये से ही आएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि फरवरी माह में तो पेंशन आ चुकी है या फिर जनवरी माह में तो पेंशन आ चुकी है, तो वो जो पेंशन आई है वो आपकी पीछे की बकाया पेंशन है। यूं कह सकते हो कि 2025 की बकाया पेंशन है। तो अभी जो पेंशन जनवरी माह की आपकी पेंशन मिलेगी, यानी मार्च तक मिलेगी या फिर फरवरी के लास्ट तक डाली जाती है, तो वो पेंशन जो है वो 1300 रुपये ही रहेगी। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है पेंशन के बारे में, अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं क्या सरकार को ये पेंशन ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी या फिर 50 रुपये आज की महंगाई में सही है, ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन लोगों का घर पेंशन से चलता है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके लिए पेंशन ही उनका सब कुछ है, तो उनके लिए तो बड़ी खुशखबरी है। आप बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।